दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 10 फीट बाय 50 फीट के एक प्लाट में आप मकान बनाने का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि उसमें कितना क्विंटल सरिया लगेगा। तो दोस्तों आप निश्चिंत हो जाइए, इस वीडियो में आपको मैं एग्जैक्ट और सटीक सरिया का कैलकुलेशन यहाँ करके आपको बताने वाला हूँ और बताऊंगा कि आपके 10 बाय 50 के एक मकान को पूरा कंप्लीट करने में कितना क्विंटल सरिया लगेगा। जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपके खड़े कॉलम में कितना सरिया आएगा और ये भी बताऊंगा कि कितने कॉलम लगभग बनेंगे, प्लेथ लेवल में कितना सरिया आएगा और प्लेथ लेवल का कार्य कितना होगा, टॉप लेवल में कितना सरिया आएगा और टॉप लेवल का कार्य कितना होगा, फाउंडेशन कितना वर्क होगा और उसमें कितना सरिया लगेगा, और स्लैब यानी छत कितना स्क्वायर फीट बनेगा और उसमें कितना क्विंटल सरिया लगेगा। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। दूसरा दोस्तों इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 10 mm का कितना लगेगा, 12 mm का कितना लगेगा, 8 mm का कितना लगेगा और हमारे कॉलम बीम में कौन सा सरिया हम दें जिससे कि हमारे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हमारे मकान में ना हो। तो वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम देख पा रहे हैं, ये हमारा 10 फीट बाय 50 फीट का प्लाट है। इसमें किस तरह से हमारे कॉलम आने वाले हैं, मतलब कि पूरे नीचे का जो डायमेंशन हम किस तरह से इसको रखने वाले हैं वो एक बार इसको हम देख लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों ये है हमारा 10 फीट चौड़ा 50 फीट लंबा प्लाट है। इसमें कहाँ पर हमारे कॉलम आएंगे, कहाँ पर दोस्तों पर हमें प्लेथ लेवल का कार्य करना होता है, कितना अपना टॉप लेवल बनेगा, सब एक एक करके यहाँ हम पहले देख लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों ये है हमारा 50 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा। तो जैसा कि दोस्तों हम देख पा रहे हैं हमारे कॉलम की संख्या यानी कि 4 कोने में 4 कॉलम तो यहाँ आ जाते हैं इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों कुछ डिस्टेंस कुछ जगह यहाँ रखते हैं, जैसे कि 11 फीट लगभग हमने रख लिया। तो उसके बाद एक और कॉलम आ जाएगा हमारे यहाँ इस प्रकार से। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे लगभग एक लाइन में यूँ समझ लीजिए 5 कॉलम आने वाले हैं इस प्रकार से। दोस्तों ये जो डिस्टेंस मैंने रखा है लगभग 11 फीट, 11.25 फीट या 11.5 फीट लगभग ये डिस्टेंस है पूरा, ठीक है। इसमें दोस्तों कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, उसमें कुछ इशू नहीं है। 1 2 3 4 5 कॉलम आ रहे हैं और 5 कॉलम इस लाइन में अपने आ रहे हैं, यानी कि 5 और 5 टोटल हमारे जो कॉलम आ रहे हैं हमारे 10 बाय 50 स्क्वायर फीट के एक मकान को बनवाने में लगभग 10 खड़े कॉलम आ जाते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि ज़मीन के अंदर से लेके हमारे मकान की हाइट तक इसका लेंथ यानी लंबाई कितनी हो जाएगी लगभग। दोस्तों लगभग उसकी लंबाई 18 फीट की हो जाती है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों 3 से 4 फीट लगभग हमारा खड्डा चला जाता है गहरा ज़मीन के अंदर। 3 से 4 फीट हमने कुर्सी रख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों 10-11 फीट अपने मकान का हाइट हमें रखना होता है, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। दोस्तों लगभग आप अपने मकान का हाइट 10 फीट से ज़्यादा ही रखें, 10, 10.5 या फिर 11 फीट, इससे कम बिल्कुल भी ना रखें। ज़्यादा भी नुकसानदायक है, कम भी नुकसानदायक है। लेकिन दोस्तों अगर आप गाँव में रहते हैं तो देखा गया है कि गाँव का क्या होता है कि 12 फीट तक हाइट रख देते हैं, तो वो दोस्तों अपने सुविधा अनुसार हम रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों 10, 10.5 या 11 फीट आखिरी काफ़ी अच्छा हाइट दोस्तों अपने मकान का माना जाता है। तो ये तो हो जाता है दोस्तों टोटल हमारा 180 फीट, जो कि पूरे मकान का कॉलम का हाइट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों प्लेथ लेवल का यानी जो कुर्सी लेवल का जो बीम हम प्रोवाइड करेंगे, पेडी लेवल का, यानी कि दोस्तों उसके बाद हम अपने मकान की जो ब्रिक वर्क कार्य करना होता है उसके बाद उसका काम चालू करेंगे। तो उससे पहले हम प्लेथ लेवल का कार्य कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम देख पा रहे हैं ये हमारा 50 बाय 10 का या 10 बाय 50 का मकान है। इसमें दोस्तों ये जो पूरा है ये तो अपना आने ही वाला है, लेकिन दोस्तों नीचे अंदर का क्या है, एक तो ये हम लगाने वाले हैं अपने नीचे का, एक ये लगाएंगे, एक ये लगाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारे टोटल 50 फीट ये, 50 फीट ये। यहाँ दोस्तों एक एक करके लिख लेता हूँ जिससे कि आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि किस किस का यहाँ मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 50 फीट ये, 50 फीट एक ये हो जाता है और 10, 20, 30, 40, 50 और ये हो जाता है, यानी 350 तो ये हो जाता है। प्लस इसमें दोस्तों जैसे कि हम इसमें रूम रखेंगे तो ये पीछे का रूम पूरा रखेंगे, इसमें हम यहाँ कोई बीम प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम अपना बीम प्रोवाइड करेंगे नीचे का इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ तक हम कर सकते हैं। ये भी दोस्तों आप अगर नहीं करना चाहें तो मत करिएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ मैं आपके लिए समझाने के लिए बता देता हूँ। तो टोटल यहाँ से लेके इसकी लेंथ लगभग 36 फीट की हो जाती है। टोटल अगर हम जोड़ते हैं दोस्तों तो 186 फीट अपना हो जाता है।
दूसरा दोस्तों ये जो नीचे का प्लिथ लेवल जो है हम दे रहे हैं, यहाँ इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम अपने पूरे मकान को कंप्लीट होने के बाद जैसे कि अपने नीचे आरसीसी हो जाती हैं तो उसमें अगर हम सरिया डालते हैं तो यहाँ इस बीम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम सरिया उसमें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं अपने नीचे आरसीसी में तो ये बीम हमें देना जरूरी हो जाता है। इसमें दोस्तों ज़्यादा नहीं तो हम इसका जो लंबाई चौड़ाई रखते हैं 8 इंची बाय 8 इंच का भी रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने जो दीवार बनाना है वो 4 इंची यानी 5 इंची पार्टीशन वाला हमें बनाना है। ठीक है, तो टोटल 186 फीट अपना हो जाता है। उसके बाद दोस्तों टॉप लेवल की बात करें यानी टॉप बीम यानी हाइट बीम यानी छत बीम की अगर बात करें तो जैसा कि दोस्तों हम देख पा रहे हैं 50 फीट का ये हो रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ हो क्या रहा है, जिस ओर दरवाज़ा खिड़की होता है या फिर जिस ओर दोस्तों अपना मेन रास्ता निकलता है उस ओर दोस्तों कुछ 3-3 फीट का छज्जा इस प्रकार से हम निकालते हैं, जो कि दोस्तों हमारे लुक के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा रहता है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा छत का एरिया भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों उस कंडीशन में 53 फीट तो ये हो जाता है, 53 फीट ये हो जाता है। और दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं 50 फीट 1 2 3 4 5 जो कि 10 फीट के हो रहे हैं तो 50 और ये हो जाता है, यानी कि दोस्तों टोटल हो जाता है 156 फीट। यानी कि दोस्तों प्लिथ लेवल का कार्य 186 फीट हो रहा है, टॉप लेवल का कार्य हमें 156 फीट यहाँ करना होता है। दोस्तों टॉप लेवल का जो ये बीम हमें देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसलिए इतना ज़्यादा लंबा इसका जो कि डिस्टेंस नहीं हो रहा है कि हमें इसमें बीच में कोई बीम प्रोवाइड करना पड़े, तो उसका खर्चा क्यों हम वहन करें, तो इस प्रकार से हम इसको नहीं लिखते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं फाउंडेशन का, यानी कि दोस्तों जो एक कॉलम हम खड़ा करते हैं इस प्रकार से उसके नीचे का जो ये बेस बनाते हैं उसकी अगर बात करें लंबाई चौड़ाई की तो नॉर्मल मकान में दोस्तों हम 3 बाय 3 का उसका फाउंडेशन का एरिया रखते हैं। दोस्तों ये ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप ना करें तो बेटर है, ज़्यादा आप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मकान की जो नींव होती है इसी पर अपना मकान का पूरा अस्तित्व रुका हुआ होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अच्छे से इसकी दोस्तों पहले तो आप खड्डा भी अच्छे से खोदें जिससे कि दोस्तों अच्छे कठोर ज़मीन अपने नीचे से आ जाए। ठीक है, तो कम से कम दोस्तों इसकी लंबाई चौड़ाई आप 3 बाय 3 का रखें, ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो 3 बाय 3 के हिसाब से गुणा कर देता हूँ, जो कि अगर गुणा करते हैं तो 9 स्क्वायर फीट का अपना एक फाउंडेशन का वर्क हो जाता है। चूँकि दोस्तों हमारे कॉलम 10 आ रहे हैं, 10 का गुणा कर देते हैं, जो कि हमारे 90 स्क्वायर फीट फाउंडेशन का वर्क यहाँ होने वाला है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्लेब यानी छत कितना स्क्वायर फीट हो रहा है। तो छत दोस्तों जैसे कि हम देख पा रहे हैं 10 फीट तो इसकी ये चौड़ाई है और 53 फीट दोस्तों इसकी अपने जो कि मैंने बताई है आपको यहाँ कुछ जब हम निकाल रहे हैं तो 53 फीट अब इसकी जो है लेंथ रख लेते हैं। तो 53 और गुणा करते हैं दोस्तों 10 से, तो टोटल हमारा छत 530 स्क्वायर फीट का अपना हो जाता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने देख लिया है हमारे की 10 बाय 50 स्क्वायर फीट का जो मकान हम बना रहे हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ अपना कार्य होने वाला है। दूसरा दोस्तों एक और बात नहीं, यहाँ मैं आपको जानकारी दे दूँ, जहाँ पर भी हम स्लोप अपना सीढ़ी लगाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, तो उस जो उसकी लैंडिंग जो होगी दोस्तों वहाँ पर भी अपने को एक बीम प्रोवाइड करना होता है, जो कि हाइट बीम के अंतर्गत या टॉप बीम के अंतर्गत वो ऐड किया जाता है। तो वो मैंने ऐड नहीं किया है, आप अपने जानकारी के अनुसार ये जानकारी मैंने आपको यहाँ बता दी है। दोस्तों टोटल अगर हम कार्य जोड़ते हैं कि टोटल कितना वर्क अपना हो रहा है 10 बाय 50 स्क्वायर फीट के एक मकान को पूरा कंप्लीट करने में, जहां पर अपने स्टील की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो ये कार्य हम जोड़ लेते हैं। जैसे कि 180 फीट 186 फीट और 156 फीट तीनों को अगर जोड़ते हैं दोस्तों तो ये बनता है हमारे इसमें 522 फीट। दोस्तों इसमें हम 18 फीट एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों सरिया क्या है कि ओवरलैपिंग चला जाता है, कहीं कटिंग चली जाती है, कहीं वेस्टेड सरिया हमारा निकल जाता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमारा सरिया कम ना आए, तो ऐसे हम स्थिति में दोस्तों 18 फीट एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, तो टोटल बन जाता है 540 फीट। अब दोस्तों इसको हम सरल भाषा में समझें कि ये टोटल जो 540 फीट हमारा कॉलम बीम हो रहा है, जहाँ पर हमें स्टील की आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ पर हमें रिंग का जो सरिया है 8 एम का भी लगाने वाला है। तो यूँ मान के चलिए दोस्तों 540 फीट का एक लंबा सा हमारा ये बीम है, ठीक है, लंबा सा बीम, इस प्रकार से इसको समझने की हम कोशिश करेंगे आसान भाषा में। तो 540 फीट का लंबा सा बीम है और दोस्तों यहाँ जो मैं सरिया हम डालने वाले हैं अपने एक कॉलम बीम के लिए दोस्तों 6 छड़ हम लगाते हैं, जैसे कि आपको पता है, जिसमें दोस्तों यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ 12 mm के 4 नग, 10 mm के 2 नग। दोस्तों कम से कम इस प्रकार से अपना सरिये का डायमेंशन हमने को रखना ही होता है। बहुत सी बार देखा गया है कि फुली 12 mm सरिये से अपने कॉलम बीम में डाल देते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है, क्योंकि दोस्तों मकान का काम बार बार तो होता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने बजट के हिसाब से अपना कुछ कार्य कर सकते हैं, जैसे कि कम से कम ऐसा तो आप सरिया जरूर डालिएगा कि 12 mm के 4 नग, 10 mm के 2 नग, या फिर दोस्तों अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप फुली 12 mm से ही अपने कॉलम बीम में सरिया प्रोवाइड करिएगा, क्योंकि दोस्तों मकान का काम बार बार होता नहीं है।
हैं। एक बार जो लग गया वो सो लग गया, ठीक है। तो इस हिसाब से देखते हैं। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके मकान में फुली 12 mm का सरिया अपने कॉलम बीम में लगाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों मैं यहाँ आपको 12 mm के 4 नग, 10 mm के 2 नग के हिसाब से पूरा सरिया का कैलकुलेशन आपके लिए यहाँ करने वाला हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि 540 फीट का एक लंबा सा हमारा बीम है, इसमें हम 4 का गुणा करते हैं जो कि हमारे 12 mm का सरिया निकल के आ जाएगा, और 2 का गुणा करते हैं जो कि 10 mm का सरिया निकल के आ जाता है। गुणा करते हैं दोस्तों तो ये हमारा 2160 फीट टोटल हमारा 12 mm का सरिया लगेगा जो कि फीट में लगने वाला है। और ये लगेगा दोस्तों 1080 फीट, यानी कि हमारा फीट में 10 mm का सरिया लगने वाला है 2 छड़ के हिसाब से। दोस्तों इसको हम 40 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोस्तों एक जो रोड आता है, चाहे आप 10 mm का लें, चाहे 8 mm का लें या फिर 12 mm का लें, 40 फीट की उसकी लेंथ आती है। तो 40 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो इसमें क्या है, कितना नग लगेगा वो निकल के आ जाता है। डिवाइड कर देते हैं दोस्तों तो ये हमारा 54 नग तो 12 mm का लगेगा, और 27 नग दोस्तों हमारा इसमें 10 mm का सरिया लगने वाला है। अब दोस्तों इसमें सिर्फ मैंने कॉलम बीम का हिसाब जोड़ा है, जैसा कि मैंने आपको बताया है फाउंडेशन यानी जो ज़मीन के अंदर का जो हम अपना सरिया वो भी इसमें ऐड करेंगे। चूँकि दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, वो सरिया मैं 12 mm में ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। जिसमें दोस्तों आपके 10 जो है छड़ लगेंगे, क्योंकि दोस्तों एक कॉलम के नीचे का जो एक बेस हम बनाते हैं, जाली हम बनाते हैं ये वाली, ठीक है, जिसकी साइज़ हम 3x3 की नॉर्मली अगर रख पाते हैं तो ऐसी रखते हैं, 3x3 की रखते हैं। तो एक जाली को बनाने में लगभग एक छड़ स्टील की हमें आवश्यकता पड़ती है। चूँकि दोस्तों हमारे 10 कॉलम आ रहे हैं तो 10 का 10 छड़ हमने लिख लिया है 12 mm में। अब दोस्तों ये तो हो जाता है 12 mm का, ये हो जाता है 10 mm का। अब दोस्तों हम देख लेते हैं 8 mm का, जो कि हम रिंग के रूप में 8 mm का सरिया लगाने वाला है। बहुत सी जगह दोस्तों 6 mm का भी लगाते हैं। तो दोस्तों मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा अपने मकान में 6 mm का सरिया तो कहीं यूज़ ना करें। अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा कॉलम बीम की लेंथ हो रही है 540 फीट की हो रही है टोटल। इसमें दोस्तों अगर रिंग की बात करें तो लगभग हम 600 रिंग इसमें लगेगी। तो दोस्तों रिंग चाहे तो आप बनी बनाए ला सकते हैं, जिसमें दोस्तों रिंग का साइज़ मैं आपको बता दूं 6x10 इंच की रिंग हम इसमें लगाते हैं, जिससे कि दोस्तों हमारे 8-12 के कॉलम बीम बनते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। दोस्तों बहुत सी जगह देखा है कि इससे भी कम भी बनाते हैं, तो वो दोस्तों आप अपने बजट के ऊपर बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे स्थिति में मैंने देखा है कि इसके बड़े बड़े कॉलम भी बनाते हैं, तो वो भी अपने बजट के हिसाब से आप बना सकते हैं। मैं दोस्तों फिलहाल 6x10 इंच के हिसाब से रिंग का कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो 600 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 6x10 इंच की अगर एक रिंग हम बनाते हैं तो हमें 34 इंच स्टील की आवश्यकता पड़ती है। तो 34 इंच का यहाँ गुणा कर देते हैं तो टोटल हमारा कितना इंच स्टील लगेगा वो निकल के आ जाता है, जो कि हमारे इसमें 20,400 इंच स्टील की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों हम 12 इंच से डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर इंच से डिवाइड करेंगे तो ये फीट में निकल के आएगा, जो कि 1700 फीट टोटल सरिया हमारा रिंग का यहाँ लगने वाला है। दोस्तों अब हम इसमें 40 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोस्तों एक जो रोड आता है 40 फीट का आता है, तो इसका डिवाइड करेंगे तो ये कितना नग लगेगा वो निकल के आ जाता है, जो कि दोस्तों हमारे टोटल लगभग 43 नग हमारे 8 mm सरिया के यहाँ लगने वाले हैं। दोस्तों अब हमने इसमें 12 mm का सरिया निकाल लिया है, 10 mm का निकाल लिया है, 8 mm का भी हमने कॉलम बीम का निकाल लिया है। अब दोस्तों हमें इसमें सिर्फ 6 छत का सरिया जोड़ना है, तो यहाँ लिख लेते हैं 12 mm का जो बन रहा है हमारे इसमें 54 नग तो कॉलम बीम में 10 नग हमारे जो है फाउंडेशन में टोटल हमारे 64 नग लग रहे हैं। और 10 mm का दोस्तों यहाँ लिख लेते हैं जो हमारे 27 नग लग रहे हैं। और अब दोस्तों इसमें जो छत का सरिया है वो भी यहाँ मैं ऐड कर दूं, जो कि हमारे छत में अगर आप फुली 10 mm सरिया से अपना छत का जाल बंधवाते हैं तो लगभग 60 नग स्टील की आवश्यकता हमें पड़ती है। 8 mm का 43 नग लिख लेते हैं। अब दोस्तों ये तो हो जाता है नग, कितना नग हमारे एक मकान को पूरा कंप्लीट करने में लग रहा है। अब दोस्तों इसका देख लेते हैं वेट, क्या वजन रहेगा और क्या रेट हमें ये मिलने वाला है। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि हम अपने 10 से 12 mm की एक रोड एक छड़ की बात करें तो उसमें एक रोड में जो वजन आता है 10 किलो का आता है। 10 का गुणा कर देते हैं, जो 6 क्विंटल 40 किलोग्राम टोटल सरिया हमारा 12 mm का लगने वाला है। वहीं दोस्तों 10 mm की अगर बात करें, इसको जोड़ लेते हैं पहले, जो कि हमारे इसमें 87 नग स्टील का लगने वाला है 10 mm का। इसमें दोस्तों एक रोड में वजन आता है 7 किलो का, तो 7 का गुणा करते हैं, जो बनेगा हमारे इसमें 6 क्विंटल और 9 किलोग्राम सरिया 10 mm का लगेगा। आगे इसी कड़ी में 8 mm की अगर बात करें तो 8 mm का जो एक रोड आता है उसमें वजन 5 किलो का आता है, गुणा करते हैं तो ये बनेगा दोस्तों हमारे इसमें 215 kg, ये 2 क्विंटल 15 किलोग्राम। टोटल सरिया जोड़ लेते हैं 12 mm 10 mm और 8 mm का, तो टोटल सरिया हमारे इसमें 14 क्विंटल
64 किलोग्राम टोटल सरिया हमारे एक मकान यानी 10 बाई 50 स्क्वायर फीट के मकान को बनाने में 14 क्विंटल 64 किलोग्राम सरिया हमारा लगने वाला है। आज का भाव 65 का चल रहा है, गुणा कर देते हैं, जो कि हमारे लगभग 95,000 और 160 रुपये का सरिया बनने वाला है। राउंड फिगर में दोस्तों लगभग हम मान के चल सकते हैं कि 10 बाई 50 स्क्वायर फीट के एक मकान को पूरा कंप्लीट करने में 1 लाख रुपये का सरिया खर्चा आने वाला है आज के भाव के हिसाब से। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया है 14 क्विंटल 64 किलोग्राम सरिया आपके एग्जैक्ट यहाँ लगने वाला है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, मकान संबंधित अगर आपके मन में कुछ संशय है या आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, अपनों परिजनों को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।